लर्नर्स, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे और उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके एक बार बता तो दो कि मैं कुछ चेंज कर सकूँ उसमें। ठीक है, ओके। अभी ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ। Here first word is pestilence. पेस्टिलेंस का मतलब, पेस्टिलेंस इज नाउन जिसका मतलब होता है महामारी, प्लेग, एपिडेमिक। सो मैं आपको पहले बता दूं कि इस सेशन में हम सिर्फ वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, उनके ट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखी है। तो अगर आपको ट्रिक के साथ पढ़ना तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो विजिट करें। कि हम वीकली रिवाइज करते हैं, सारे वर्ड को रिकॉल करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। अब बस, अब फुस्टिकेट, अब फुस्टिकेट का मतलब होता है छिपाना, मफल एंड कंसील। नेक्स्ट इज डेलिबरेटली। डेलिबरेटली इज एडवर्ब एंड जिसका मतलब होता है जानबूझकर, पर्पजली, डिजाइनली। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया इज अ नाउन एंड मतलब होता है डिसलाइक ऑफ और अ प्रिजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, अपेर्थाइड। पेरिलियस, पेरिलियस एडजेक्टिव। पेरिलियस का हमने क्या पढ़ा था, पेरिस में काफ़ी ज़्यादा पेरिलियस है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, या फिर पेरिस में काफ़ी ज़्यादा पेरिलियस पीपल रह रहे हैं। पेरिलियस, डेंजरस एंड हजार्डस। Smoldering, smoldering is a noun and the meaning is the process of a burning slowly with a smoke but no flame. Ember, ember is, sorry, ember is a noun, मतलब चिंगारी, चारकोल। Fizzers, fizzers is noun, दरार, rift, leak, blowout. Slip up, slip up is a noun, इसका मतलब है गलती, बॉर्नर, inaccuracy. Onerous, onerous is an adjective and मतलब कष्टदायक, painful, weighty. This session is onerous for me. नहीं, ऐसा प्लीज़ बिल्कुल नहीं बोलिएगा। Ostensibly, ostensibly is adverb, देखने में, apparently on the face of it. Decree, decree is a noun and जिसका मतलब है an official order that has the force of law. Ratify, ratify is a verb जिसका मतलब पुष्टि करना, confirm. Synonym हो जाएगा approve, sanction and antonym हो जाएगा reject. Capacious, capacious लंबा चौड़ा, roomy and synonym हो जाएगा commodious, spacious, antonym हो जाएगा cramped. ओके, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं बोली क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोल रखा है। और अगर आपको फिर भी देखना है तो आप वीडियो पॉज करके उस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं। अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग का मतलब होता है लहरदार, हैविंग अ स्मूथली राइजिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम और आउटलाइन। रिप, रेप का मतलब होता है नाउन जिसका मतलब प्राप्त करना, रिसीव, ऑब्टेन, गेट एंड एंटोनिम हो जाएगा लूज, लॉस। इमैकुलेट, इमैकुलेट का मतलब हो जाएगा शुद्ध, अनस्पॉइल्ड, एक्सक्वीट, एक्सक्विस्टाइट एंड नीट एंड एंटोनिम हो जाएगा डल, डिफाइल्ड। इंक्लिंग, इंक्लिंग का मतलब होता है आभास, हिंदी में इंग्लिश आइडिया, क्लू, हंच। ओके, हंच इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड, हंच को माइंड में रखिएगा। एंटोनिम हो जाएगा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है सविराम, इरेगुलर एंड फिटफुल, इनफ्रिक्वेंट एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा रेगुलर एंड फ्रिक्वेंटली।
ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब कगार, फ्रिंज एंड पेरीफेरी, थ्रेशोल्ड, एंटोनिम जगह सेंटर एंड मिडिल। नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज का मतलब बेपरवाह, परफेक्टरी, रिगार्डलेस, रेमिस एंड निग्लेक्टफुल। असर्टिव इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट। एंटोनिम हो जाएगा रिटायरिंग। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव इज एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है क्यूरियस, हिंदी में बोलेंगे इसे जिज्ञासु, एंड इंट्रिग्यूड, इंटरेस्टेड, एंड एंटोनिम हो जाएगा अनइंटरेस्टेड। इज इट रिपीटेड? हो। एक्सक्यूसिव, एक्सक्यूसिव मतलब होता है ब्यूटीफुल, एलिगेंट, लवली, एंड एंटोनिम हो जाएगा क्रूड। एनलाइवन, एनलाइवन का मतलब एनलाइवन इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है हिंदी में बोले तो हर्षित करना, चेयर अप, रेज समवन्स स्पिरिट, अपलिफ्ट, किसी को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, एंड एंटोनिम हो जाएगा सबड्यू। नेक्स्ट इज एडवर्सरी, एडवर्सरी इज अ नाउन जिसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी, अपोनेंट एंड राइवल एंड एनिमी, एंड एंटोनिम हम लिख सकते हैं इसका अलाई, ग्रुप। एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है पीड़ा देना, पेन एंड ट्रबल एंड बॉदर एंड बर्डन, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा यहाँ पे हर्डल भी ले सकते हैं आप, एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट। साइनिसिज्म, साइनिसिज्म इज अ नाउन जिसको हिंदी में हम बोलेंगे संदेहवाद, ससेप्टिसिज्म एंड डाउट, डिस्टर्ब, डिस्ट्रस्ट एंड ऑप्टिमिज्म इज एंटोनिम। Another inconceivable, inconceivable is एडजेक्टिव एंड इसे हिंदी में बोलेंगे जो समझ के बाहर, जो हमारी आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, अनबिलीवेबल हो, इनक्रेडिबल हो, बियॉन्ड बिलीफ, एंड एंटोनिम हो जाएगा लाइकली। हैफ्टी, हैफ्टी इज एडजेक्टिव एंड इसका मतलब होता है हमारा शक्तिशाली, पावरफुल, एंड सिनोनिम हो जाएगा हमारा वॉयलेंट, हार्ड, एंटोनिम फीबल। बक, बक इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है खंडन करना, रेसिस्ट करना, अपोज करना, कॉन्ट्रडिक्ट, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा उसे एक्सेप्ट करना। एनक्लाइन, एनक्लाइन इज अ वर्ब जिसका मतलब है तैयार होना, डिस्पोज, अपने माइंड से माइंडेड, विलिंगली, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिस्क्लाइंड। इनकर्सन, इनकर्सन इज अ नाउन, इसका हिंदी में बोलेंगे हम आक्रमण, सिनोनिम देख लेते हैं हम अटैक ऑन, असॉल्ट ऑन, रेड ऑन, एंड एंटोनिम हो जाएगा रिट्रीट करना। फर्वेंट, फर्वेंट इज एडजेक्टिव, इसका मतलब उत्कट, इम्पैशंड, सिनोनिम हो जाएगा पैशनेट, इंटेंस, एंड एंटोनिम हो जाएगा एपिथेटिक। लेबरल, लेबरल इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है उदार, जनरस, सिनोनिम्स हो जाएगा मैग्निमियस, ओपन हैंडेड, एंड मिजरली, एंटोनिम इसका। डेलिबरेट, डेलिबरेट इज एडजेक्टिव जिसका मतलब सविचार, केयरफुल, कॉशियस, अनहरीड, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा हैस्टी। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट मतलब होता है हमारा मुक्त कर देना, एक्सट्रिकेट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें एक्सट्रिकेट कर दो, या जो एक्स है हमने क्या बताया जो एक्स है उसे एक्सट्रिकेट मतलब उसे एक्सट्रैक्ट कर दो, उसे मुक्त कर दो, उसे फ्री कर दो, उसे रिलीज कर दो, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा एंटैंगल। फियास्को, फियास्को इज अ नाउन, इसका मतलब है असफलता, फेल्योर, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफ। फियास्को मतलब फिर इसको फेल नहीं होना है, फिर इसको फियास्को, फिर इसको फेल नहीं होना, फिर इसको फियास्को नहीं होना है, इसलिए ये काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा सक्सेस। लाई,
अलाई इज अ वर्ब जिसका मतलब जोड़ना, कंबाइन, ग्रुप बनाना, मैरी, कपल एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा स्प्लिट। स्करी, स्करी का मतलब होता है हमारा नाउन, स्करी इज अ नाउन एंड इसका मतलब होता है हड़बड़ी में, रश में, रेस में, डैश में एंड एंटोनिम से हम देख सकते हैं स्टॉल। आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब होता है हथियार घर, जहाँ पे सारे वेपन्स रखे जाते हैं। वॉल्यूशन, वॉल्यूशन इज अ डिटर्मिनेशन, विल, प्रेफरेंस, चूजिंग, कोनेशन। सो हमने रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था इसका ट्रिक, वॉल्यूशन मतलब वॉलिनी हमारा, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट हैं बट वॉलिनी हमारा फर्स्ट वॉल्यूशन है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट विल है। ओके, अनदर इज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज अ नाउन जिसमें मतलब होता है गबन, डिफॉल्ट एंड सिनोनिम हो जाएगा हमारा डिजास्टर, फेल्योर। एंटोनिम अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट। कैंडोर, कैंडोर का मतलब होता है निष्कपटता, फ्रैंकनेस, डायरेक्टनेस, फेयरनेस। डेवियस, डेवियस इज एडजेक्टिव, इसमें मतलब होता है कपटी, डिसीटफुल, डुप्लीकेशियस, इंसीडियस एंड एंटोनिम हम देख सकते हैं इसका ऑनेस्ट एंड फोर्थराइट। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट इट्स एडजेक्टिव, डिस्पैरेट का मतलब होता है हमारा भिन्न, डिफरेंट होना, डाइवर्स होना, डिसकॉन्ट्रेंट होना, कॉन्ट्रास्टिंग होना एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा एग्रीइंग एंड अलाइक। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट इज एडजेक्टिव, मतलब होता है व्याकुल, वेरी अपसेट, एजिटेटेड, एंजियस एंड एंटोनिम में देख सकते हैं हम बैलेंस्ड एंड काम। नेक्स्ट इज रिज, रिज इज अ वर्ब जिसका मतलब वस्त्र पहनना, ड्रेसअप करना, इक्विप करना, फर्निश करना एंड एंटोनिम देख सकते हो आप डिसरोब एंड अनकवर। प्रीमेडिएटेड, प्रीमेडिएटेड इज एडजेक्टिव मतलब पूर्व चिंतित, प्लान्ड, कैलकुलेटेड, डेलिबरेट एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा एक्सीडेंटल, कैजुअल। कॉन्वेन, कॉन्वेन इज अ बुलाना, समन, कॉल, ऑर्डर एंड एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स। स्कैंडलाइज, स्कैंडलाइज इज अ वर्ब, इसका मतलब अपमानित करना, इंसल्ट करना, आउटरेज करना, अपैल करना, शॉक, शॉक एंड एंटोनिम हम दे सकते हैं किसी को इम्प्रेस करना। हियर इज सरील, सरील का मतलब हो, सरील इट्स एडजेक्टिव का मतलब है अवास्तविक, अनरियल। सबरील, सरील मतलब रियल का तो वैसे ही इसमें सर लगा दिए तो अनरियल, रियल क्या अनरियल, सरील एंड सिनोनिम्स का बिज़ार एंड अनयूजुअल एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा रियल। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट इज एडजेक्टिव का मतलब होता है धनी, काफ़ी वेल्दी, रिच एंड प्रॉस्पेरस एंड एंटोनिम हम देख सकते हैं इसका पुअर। लैटेंट, लैटेंट इज एडजेक्टिव जिसका मतलब निष्क्रिय, डोमेंट, क्वेसेंट एंड इनएक्टिव एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा एक्टिव, मैनिफेस्ट। फिनोमिनल, फिनोमिनल इज एडजेक्टिव का होता है अभूतपूर्व, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिमार्केबल एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी थिंग, कॉमन। अटाइपिकल इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है विचित्र, अनयूजुअल, नॉन टिपिकल एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा उसका टिपिकल। फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब हो जाएगा वर्ब, फ्लुएंट इज अ वर्ब, इसका मतलब हो जाएगा शान दिखाना, शो ऑफ करना, पारेड करना, एग्जिबिट करना एंड एंटोनिम हम ले सकते हैं इसको हाइड करना। कैलो, कैलो इज कैलो का मतलब हो जाएगा अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है
डरावना, इंटिमिडेटिंग एंड फॉरबिडिंग एंड इसका एंटोनिम हम ले सकते हैं कंफर्टिंग। एग्जास्पेरेशन इज अ नाउन जिसका मतलब है इरिटेट करना, किसी को चार्निंग, अनॉय करना, एंड एंटोनिम हो जाएगा प्लेजर। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई इज अ वर्ब जिसका मतलब मजबूत करना, इनविगोरेट करना, स्ट्रेंथन करना, एनर्जाइज करना, एंड एंटोनिम हम ले सकते हैं सीडेट। सो ये रहे हमारे आज पिछले वीक के वर्ड्स के रिवीजन, एंड आप प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं, मिस आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, और इसके लिए मेरे को थैंक यू सो मच। और आपने इसमें से कितने वर्ड्स लर्न किए हैं, या फिर कितने ट्रिक आपको याद हुए हैं, या कुछ भी आपको कमेंट करें, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, लेट्स just learn and next day, and okay, bye, ta